कहानी है एक आदमी की। पत्नी की नाराजगी झेलने के बाद वो घर से निकल पड़ा और 2 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटी सी नदी के पास पहुंचा। वहीं उसे 2 खोखले नारियल के खोल दिखे और फिर कुछ कदम आगे तो पूरा किनारा नारियल के खोलों से भरा पड़ा था। वो सोचने लगा, इन्हें सड़ने दूं या किसी काम में लाऊं। फिर बिना देर किए सब खोल किनारे पर निकालकर धूप में सुखाने रख दिए। जब तक खोल सूख रहे थे उसकी नजर सामने की पहाड़ी ढलान पर पड़ी। पानी के पास की वो जमीन एकदम परफेक्ट थी, बस थोड़ी सी समतल करनी थी। उसने पहले झाड़ियां साफ की, फिर कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू की, पत्थर निकाले, जमीन बराबर की और थोड़ी ही देर में 30 वर्ग मीटर का एक खुला प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। फिर उसने आसान आवाजाही के लिए सीढ़ियां और नदी के ऊपर एक छोटा सा बांध सा पुल बनाया ताकि सामान लाना ले जाना आसान हो जाए। इसके बाद असली काम शुरू हुआ, आश्रय गृह का निर्माण। आसपास के पेड़ों से सीधे तने इकट्ठे किए, उन्हें बराबर लंबाई में काटा और 7 गड्ढों में गाड़कर खंभे खड़े किए। पतले लकड़ी के डंडों से दीवारों का फ्रेम बनाया, हर जोड़ को लोहे की कीलों से मजबूत किया। 2 साल के जंगल के अनुभव और हाथ की सफाई से फ्रेमिंग जल्दी ही पूरी हो गई। थककर उसने पास की ठंडी नदी में नहाया, सारी थकान जैसे बह गई। फिर उसने सूखी घास इकट्ठी की, उसे जलाया और जो राख मिली उसे पीली मिट्टी और साफ झरने के पानी के साथ मिलाया। इससे बना एकदम नेचुरल जंगल वाला कंक्रीट जो मजबूत और लचीला दोनों था। दीवारों के लिए उसने सूखे नारियल के खोलों को मिट्टी की परतों के बीच जमाना शुरू किया। देखते ही देखते एक सुंदर और टिकाऊ दीवार तैयार हो गई, हल्की, इंसुलेटेड और बहुत ही इको फ्रेंडली। उसने यही तरीका बाकी दीवारों पर भी अपनाया। थोड़ी देर बाद चारों तरफ मजबूत दीवारें खड़ी थीं। भूख लगी तो पास के पेड़ों से कुछ खट्टे मीठे जंगली फल तोड़े और वहीं खा लिए। छत के लिए उसने हरी घास और पत्तियां बुनी, मोटे चटाई जैसे टुकड़े बनाकर लकड़ी के बीमों पर बिछाए। ऐसी छत गर्मी और नमी दोनों से बचाती है और हवा का प्रवाह भी बनाए रखती है, जंगल के मौसम के लिए परफेक्ट। फिर उसने चिकनी नदी के पत्थर लाकर फर्श बिछाई जिससे नमी ऊपर न आए और कमरा ठंडा रहे। लकड़ी के तनों से एक मजबूत बिस्तर बनाया जिस पर लेटने से हल्का मसाज जैसा एहसास होता था। अब बारी थी फायरप्लेस की, खाना पकाने और रात में गर्मी के लिए। उसने पुराने अनुभव से बड़ी सटीकता से पत्थर और मिट्टी से चूल्हा बनाया। दरवाजा और खिड़की के लिए उसने बांस के डंडों को चपटा करके खूबसूरती से बुना। रस्सियों से दरवाजा लगाया और खिड़की पर 2 सपोर्ट लगाए ताकि जब चाहे बाहर का नजारा देख सके। जंगल के किनारे बैठकर उसने मछली पकड़ने के लिए कई फिशिंग रॉड्स लगा दी ताकि इंतजार करते हुए भी काम चलता रहे। फिर घर के पास ही उसने एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन बनाया। बांस से 4 टेरेस जैसी परतें बनाई, हर जगह नारियल के खोल रखकर उनमें मिट्टी भरी और बीज बो दिए। कुछ ही हफ्तों में छोटे पौधे निकल आए। हर सुबह वो अपने पौधों को पानी देता और शाम को नदी के किनारे मछलियां पकड़ता। रात ढलते ही उसने दिए जलाए, फायरप्लेस में लकड़ी जलाई और ताजी पकड़ी मछली को धीमी आंच पर भून लिया। थोड़ी सब्जियों के साथ वो अपना सादा मगर सुकून भरा खाना खाता रहा। अब उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी, न घर की न किसी की नाराजगी की। जंगल में अपने छोटे से आश्रय में वो सचमुच आजाद और शांति से जी रहा था।